यहाँ पर कहा गया तृतीय स्कंद प्रारंभ होता है और इसमें सृष्टि के वर्णन के लिए पूछा कि ये बताओ भगवान सृष्टि आगे कैसे बढ़ी। ब्रह्मा को वरदान दिला दिया, माया क्या है मैं क्या हूँ, भगवान ने बता दिया। आगे सृष्टि कैसे बढ़ी, कहने लगे कि इसके आगे जो सृष्टि है ना, तो ये बहुत अच्छी तरह से मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी। कह रहे भगवान एवमेतत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमात्। कहने लगे कि इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने भी किया था। किसने कही? छत्रा, विदुर जी ने, क्योंकि वे वन में प्रवेश कर गए थे, क्योंकि त्यक्त्वा छोड़ दिया था स्वगृहम अपना घर जो था कैसा, रिद्धिमत। रिद्धिमत माने साधन संपन्न घर को छोड़ करके वन में चले गए थे। परीक्षित जी ने कहा कि है महाराज ये क्या कह रहे हो भगवान, बताओ 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 ये कैसा है। कुत्र छत्रो भगवता मैत्रेणी आज संगमा कदा वा स संवाद एतद् वर्णयनः प्रभु। ये बताओ कहाँ पर जा करके विदुर जी मैत्रेय जी के पास जा करके मिले थे, कब मिलन हुआ, क्या क्या बातें हुई, इन विषयों को बताओ और क्यों छोड़ करके गए ये भी बताओ। तब यहाँ पर व्यास जी अपने फिर परिवार की बातों को लिखने लग गए। कहने लगे यदा तु राजा स्वसुतान असाधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लाक्ष्या भवने ददाह। कहने लगे कि जिस समय राजा अपने पुत्रों को अधर्म पूर्वक पालन करते हुए जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि विनष्ट दृष्टि, उनकी खुद की दृष्टि समाप्त हो गई थी, और भ्रातुरी अविष्ठस्य अपने छोटे भाई के पुत्रों पर जो सुतान विबंधून, अनाथ जो बच्चे थे ना, उन बच्चों को प्रवेश लाक्षा भवने ददाह, लाख के भवन में घुसा के आग लगवा दी। ये तमाशा जिस समय विदुर जी ने देखा। और यदा सभायाम कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शः सुतकर्म गर्ह्यं नवारयामास नृपस्नुषाया स्वस्थै हरन्त्या कुचकुमकुमानि। कहने लगे कि यदा, जिस समय सभायाम कुरुदेवी देव्या, जो सभा के बीच में द्रौपदी का भरी सभा में राज दरबार में जिनका अपमान किया गया, अपमान किया गया का मतलब उनकी साड़ी खींची गई भरी सभा में और राजा के सामने, और इतना सब हो रहा था, लेकिन राजा ने एक शब्द विरोध में नहीं कहा कि तुम इनके कपड़े मत उतारो न। और इस प्रकार से जब तमाशा देखा, एक और देखा क्या, भगवान आए हैं, आ करके भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हारा यदि पेट नहीं भर रहा है पूरे राज्य से, यदि तुम्हारा पेट पूरे राज्य से भर जाता है तो एक काम करो, हमें ज़्यादा मत करो, मात्र 5 गांव ही दे दो, 5 गांव में राजा बना दो। हम 5 छोटे छोटे गांव में, जिसमें
सोनीपत, बागपत, पानीपत, आगरा और ये इंद्रप्रस्थ जिसमें आज दिल्ली बसी है, बस यही 4-5 गांव एक लाइन से है, इन्हीं को दे दो, इन्हीं में हम अपना काम चला लेंगे। लेकिन जब कह दिया कि हम सुई के नोक के बराबर बिना युद्ध के नहीं देंगे, तब भगवान ने कहा कि इसका परिणाम बहुत घातक भोगना पड़ेगा। दुर्योधन गुर्राए पड़ा भगवान से, और जब भगवान से दुर्योधन गुर्रा पड़ा तो भगवान को फिर विराट रूप दिखाना पड़ा, और विराट रूप जब दिखाया तो दुर्योधन घबरा गया। अब उसने सोची कि इनको प्रसन्न किया जाए, नहीं तो मामला बिखर जाएगा, क्योंकि ये तो बड़े पावरफुल लग रहे हैं हमें। तब प्रसन्न करने के लिए क्या किया, उसने तुरंत चुपके से 200 रसोइयों को आर्डर दिया कि जाओ तुम बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार करो, जाओ। भोजन के लिए भेज दिया। महाभारत में एक कथा है, समझे, 200 रसोइयों को भेज करके भोजन के लिए आदेश दे दिया। आदेश देने के बाद उन्होंने जल्दी जल्दी भोजन तैयार कर दिया। करने के बाद बता दिया हो गया काम, ठीक है। अब कहा चलो केशव, कहीं कहाँ, कहीं भोजन करने, कहीं तुम्हारे यहाँ भोजन, कहीं यहाँ। भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहने लगे सुनो, भोजन करने की केवल 2 कंडीशंस होती हैं बस, तीसरी कोई कंडीशन नहीं। कहने लगे कि प्रीति भोज्यान्यन्नानि, यदि तुम्हारे अंदर इतना प्रेम है, ठीक है, कि आपका हमें यदि कुछ नहीं खाना तो एक बार थोड़ा सा जल पी करके या कुछ दूसरी मिठाई का टुकड़ा खा करके ही संतोष करना पड़ेगा कि ऐसा है हमारा सच में पेट भरा, लेकिन तुमने इतने प्रेम से पूछा तो तुम्हारा इतना हम खाए ले रहे, ऐसा होता है कि नहीं। ज़्यादा प्रेम के कारण थोड़ा खा लिया उसका सम्मान रखने को। तो भोजन की एक ये कंडीशन होती है कि प्रीति ही भोज्यान अन्नानि, प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाए तो भोजन करना चाहिए। या पद भोज्यानि वा पुनः, या तो तुम इतने भूखे हो कि तुम्हारे जीवन को खतरा है और तुम्हें भूख के कारण कुछ सूझ नहीं रहा है, तो चाहे बेइज्जती का भी भोजन हो तो कर लेना चाहिए, ठीक है। क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि शरीर रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों बातें नहीं घट रही हैं दुर्योधन कि कैसे, कि नच संप्रिय से राजन, तुम इतना प्रेम हम पे करते नहीं, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले देख ही चुका हूं कितना तुम्हारे अंदर प्रेम है। तुम मुझसे प्रेम करते नहीं हो, और मेरे जीवन में ऐसा कोई संकट नहीं है कि तुम्हारे यहाँ विवश होकर के भोजन करें। तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, जाओ। तिरस्कार कर दिया और कह दिया कि हम विदुर जी के यहाँ भोजन करेंगे। इसके बाद ये तमाशा जब देखा विदुर जी ने, तो घर में जब इतनी समस्याएं बन जाएंगी, एक बात बताओ, घर में इतना अन्याय होगा तो क्या घर में शांति होगी? नहीं होगी। घर में शांति हो ही नहीं सकती। कोई अलग हो रूठा बैठा होगा, कोई अलग रूठा बैठा होगा, कोई अपनी षड्यंत्र रच रहा होगा, कोई अपना षड्यंत्र। वो तो षड्यंत्र का तो गढ़ ही था शकुनी की वजह से। तो जब ज़्यादा परेशान हो गए धृतराष्ट्र, तो विदुर जी से कहने लगे, भगवान ये बताओ मंत्री विदुर जी, क्या करना चाहिए जो हमारे परिवार में शांति आवे? दुखी होकर के कहा। उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारे लिए एक सबसे अच्छा रास्ता है। कि क्या? कहने लगे कि सा एस दोष, ये जो खड़ा हुआ है ये दोष है तुम्हारे घर में। घटनाओं का तो इसमें बहुत वर्णन किया गया है कि क्या क्या घटनाएं उन्होंने देखी, और किससे देखते देखते उनका नाक तक उनका परेशान हो गए थे विदुर जी। एक बात कही कि द्वीते तो धर्मेण जितस्य साधु सत्यावलंबस्य बनागतस्य। उन्होंने कहा जुए में अन्याय पूर्वक जीत लिया,
और उसी जुए में जीतने के कारण वनवास गए, अन्याय पूर्वक जीत करके वनवास भी जाके हो आए, और फिर भी ना याचतो दात समय निदायम, उन्होंने कहा हमने वनवास आपकी कई शर्तें पूरी कर ली, अब तो हमारा राज दे दो, लेकिन नहीं दिया। तमो जुषाणो यदि जात शत्रु हो, और वो फिर भी जब नहीं दिया तो इस प्रकार से जब उन्होंने पूछा कि आखिर समस्या क्या है हमारे घर में जो इतनी विघटन बन गई है, तो कहने लगे स एस दोषा पुरुषातिडास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या, कहने लगे कि ये जो तुम्हारे घर में दुर्योधन नाम का एक दोष तुम्हारे घर में घुस गया है, इसको यदि घर से बाहर करोगे तो तुम्हारे घर में शांति आएगी, अन्यथा तुम्हारे घर में शांति नहीं आएगी। पुष्णासि कृष्णात विमुखो गत स्त्री, इसकी कांति चली गई है और भगवान कृष्ण से विमुख है, ऐसे को तुम पालन कर रहे हो। त्यजाश्च शैवम कुल कौशलाय, अपने कुल की कुशलता यदि तुम्हें चाहिए है तो त्यज आशु अशैवम, ऐसे अमंगलकारी पुत्र को तुरंत त्याग दो। जब इस प्रकार से कहा तो दुर्योधन इतना दुष्ट था कि वो ये भी नहीं देखता था कि हमारे सामने खड़े कौन हैं। अपने उन महामंत्री को अपशब्दों से कहा जिन महामंत्री को द्रोणाचार्य सम्मान करते हैं, कृपाचार्य सम्मान करते हैं, स्वयं धृतराष्ट्र सम्मान करते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण जिनके पांव पड़ते हैं, स्वयं भीष्म पितामह जिनकी बात का आदर करते हैं, ऐसे को अपशब्दों से बोल दिया। कहने लगे कैनमत्रोपजुआव जिम्मम दास्यासुता यद बलिनेव पुष्टा, इस दुष्ट को, कपटी को, छल करने वाले को काएनम अत्र उपजुहाओ, किसने इसको यहाँ पर बुलाया है? किसको? कहीं जिम्भम, कपटी को। कहीं कि क्यों? कहीं तस्मिन प्रतिपा परकृत्यास्ते, ये हमारे विरोधियों का पक्षधर है और निर्यापतामासु पुरच्छसाना, और इसको घर से तुरंत भगा दो। पक्ष लेता है हमारे विरोधियों का और टुकड़े खाता है हमारे, इसको तुरंत भगा दिया जाए यहाँ से। इस प्रकार से जब देखा तो चारों तरफ देखा कि कौन इसके समर्थन में है, कौन विरोध में है। राजा ने एक शब्द नहीं कहा दुर्योधन से कि ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे चाचा हैं, आदरणीय हैं, महामंत्री हैं, बड़े ज्ञानी हैं, कुछ नहीं कहा। तब जान गए कि अरे ऐसी अंधी सभा में तो रहना ही बेकार है, और वे वहाँ से तुरंत निकल पड़े और जा करके तीर्थों में भ्रमण करने लगे। उसी भ्रमण करने के चक्कर में ये पहुँच गए बद्रिकाश्रम। तब वहाँ पर सृष्टि के विस्तार का प्रश्न किया गया। बोलिए गोविंद भगवान की।